दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की परवाह किए बिना भारत का भ्रमण किया। सीएम केजरीवाल ने बाढ़ नियंत्रण की बैठक जरूरी नहीं समझी, दिल्ली के अध्यादेश को तवज्जो दी। नतीजा ये हुआ कि ना तो दिल्ली को डूबने से बचा सके और ना ही बिल को रोक सके। केजरीवाल की सारी मेहनत और पंजाब सरकार का पैसा डूब गया। लोकसभा में तो केजरीवाल इस बिल के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इस बात को वो जानते थे, लेकिन राज्यसभा में जोड़ तोड़ से कुछ उम्मीदें थी, वो भी दिल्ली की तरह डूब गई। देखिए क्या हुआ है दिल्ली के सबसे बड़े आम आदमी के साथ। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले तो शीश महल की दीवारों को चुनवाने के लिए दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहा दिया और अब भारत का भ्रमण करने के लिए पंजाब की जनता के पैसे को हवा में उड़ा दिया। भारत भ्रमण करके केजरीवाल इंडिया को इकट्ठा करने में लगे थे, कर भी लिया, लेकिन फिर भी बिल को पेश होने से नहीं रोक पाए और ना ही आगे रोक पाएंगे। केजरीवाल के समर्थन को लेकर कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बटी है। शरद पवार का गेम भी समझ से परे है। बीजेडी के नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो केजरीवाल की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। नए नवेले इंडिया को भले ही विपक्षी एकता का प्रतीक कहा जा रहा हो, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अलग अलग राज्यों में अपने अपने हितों को लेकर सब एक दूसरे के विरोध में हैं। इंडिया में फूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली कांग्रेस से केजरीवाल के खिलाफ लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि दिल्ली का जो दर्जा है उस हिसाब से इस अध्यादेश को पास होना चाहिए। नहीं, वो देखिए, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, तो सीधी बात है, वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब वो अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरे की पूरी एनडीए महागठबंधन को एक तरीके से गलत समझाया है, तो अब ठीक है, जब कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके हिसाब से ये बिल को आप कैसे आंकते हैं? नहीं, ठीक है, देखिए, जो मेरा ये कहना है कि अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की तो इतनी ही शक्तियां होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा मिले, पूरे राज्य का दर्जा दो ना। वो बिल क्यों नहीं ले आते? जितने सब एनडीए बीजेपी सब मिलके ले आए, बिल कर दें भाई। आपको अगर इतनी वो है, दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। अब वो जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरीवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था, उसके बाद जैसे देश को बनाया, उसने पूरे इंडिया को बना रखा है। इंडिया जो अलायंस है वो तो इसके वो ठीक है, वो इस चीज को मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन आम आदमी पार्टी संदीप दीक्षित के बयान को कोई महत्व नहीं दे रही है। आपका कहना है कि संदीप दीक्षित कोई सांसद भी नहीं है और कांग्रेस आला कमान उनका साथ देने का वादा कर चुका है, तो फिर उनके बयान का कोई महत्व नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता। ये तो था ताजा विरोध, पहला भी सुन लीजिए। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन और पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष राजा वंडिंग ने कहा था कि राज्य में हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें समर्थन क्यों दिया जा रहा है। तो भले ही कांग्रेस आलाकमान केजरीवाल के साथ हो, लेकिन जमीनी नेता केजरीवाल के समर्थन के पक्ष में नहीं है। अब आप सुनिए कि इस अध्यादेश में क्या है, क्योंकि बिल को पेश करने से पहले इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अध्यादेश में किए गए अहम बदलाव। केंद्र सरकार ने बिल लाने से पहले सेक्शन 3A और 45D में अहम बदलाव किए हैं। धारा 3A जो अध्यादेश का हिस्सा थी, उसे प्रस्तावित विधेयक से पूरी तरह हटा दिया गया है। ये धारा 3A संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 से संबंधित है। इस अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा को सेवाओं से जुड़े कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। इस अध्यादेश में एलजी राष्ट्रपति को सभी निकायों, बोर्डों, निगमों के सदस्यों, अध्यक्षों आदि की नियुक्ति या फिर नामांकन करने की शक्तियां दी गई हैं। हालांकि नया अधिनियम राष्ट्रपति को यह शक्ति केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से गठित निकायों, बोर्डों, आयोगों के संबंध में प्रदान करता है। इस बिल के आने के बाद दिल्ली में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। अब यहाँ एक बात समझिए, जैसे केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी
कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को शक्तियां दी थी, अगर ये सारी शक्तियां केजरीवाल की सरकार के पास होती तो क्या होता? शराब नीति में चल रही जांच को क्या प्रभावित नहीं किया जाता? शीश महल की जांच को प्रभावित क्या नहीं किया जाता? और अभी एक दिन पहले ही खबर आई है, दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों और टैक्सियों में जो पैनिक बटन लगाए थे वो काम नहीं कर रहे हैं और एसीबी अब उस मामले की जांच करेगी। कहा ऐसा भी गया था कि इस पैनिक बटन के ठेके में सरकार ने अपने सगे संबंधियों को शामिल किया था, जिसकी जांच में बड़ा खुलासा हो सकता है। तो क्या केजरीवाल इन कथित घोटालों को दबाने के लिए सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहते थे? अब सुनिए क्या क्या बदलाव होने वाले हैं इस बिल के आने से। बिल के आने से दिल्ली में होंगे ये बदलाव। बिल में दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह के सदस्य होंगे। अथॉरिटी में बहुमत से सारे फैसले होंगे। अथॉरिटी की अनुशंसा पर एलजी फैसला करेंगे, लेकिन वो ग्रुप ए के अधिकारियों के बारे में संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं। अथॉरिटी में व्यवस्था है कि किसी प्रस्ताव पर अगर सब सहमत नहीं है तो मतदान से फैसला किया जाएगा। मान्यता है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं समावेशी फैसले लेने की ये उचित पद्धति है। इसके बाद भी अगर एलजी और अथॉरिटी की राय मेल नहीं खाती है तो आखिरी फैसला एलजी का ही मान्य होगा और अथॉरिटी को ये सिफारिश एलजी को करनी होगी। बिल में कहा गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है तो इसका प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में होगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दफ्तर हैं। देश हित में यह जरूरी है कि यहाँ प्रशासन में सर्वोच्च मानदंडों का पालन हो। दिल्ली के बारे में कोई भी फैसला केवल यहाँ के नागरिकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है। अब आप देखिए वो आंकड़े जिन्होंने केजरीवाल की नींद उड़ाई हुई है। राज्यसभा में भी पास होगा बिल। लोकसभा में बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि 303 तो उसके पास अपने सदस्य हैं और एनडीए की अगर बात करें तो गिनती 350 के पार चली जाती है। बात राज्यसभा की करें तो 93 सदस्य तो अपने हैं, सहयोगियों को मिलाकर 105 हो जाते हैं और मनोनीत को मिला दें तो गिनती 112 पहुंच जाती है। यह आंकड़ा बहुमत से 8 नंबर दूर है। वहीं विपक्ष के पास 105 का आंकड़ा है, विपक्ष बहुमत से 15 नंबर दूर है। लेकिन विपक्ष के साथ समस्या ये है कि उसके पास जोड़ तोड़ करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि एक थोड़ी सी उम्मीद बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस से थी और इन दोनों दलों ने भी अब खुलकर बीजेपी का समर्थन कर दिया है। इतना ही नहीं, बीएसपी, जेडीएस और टीडीपी के भी एक सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद जता रही है। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी दोनों के पास 9 सांसद हैं और दोनों ने बीजेपी का समर्थन करने का फैसला किया है। ऐसे में बीजेपी बहुमत से बहुत आगे निकल जाती है। अब आप सुनिए बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा का क्या कहना है। The Biju Janata Dal has decided to support the passing of the Delhi bill and we will be opposing the no confidence motion brought by the opposition. In this regard, a 3-line whip has been issued by the party, both to the Lok Sabha and the Rajya Sabha MPs, to be present in the House and do the need. जो आंकड़े सामने आए हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि केजरीवाल साहब ने जो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ पंजाब के पैसे पर यात्राएं की हैं वो बेकार थी। हालांकि ये कोई आज की घटी घटना नहीं है, इन आंकड़ों को सब जानते हैं, लेकिन केजरीवाल ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी जो अब खुल चुकी है। ना तो अपनी जनता को देखा और ना ही पंजाब की जनता के पैसे को देखा। अब तो वो बस शीश महल की खिड़की पर खड़े होकर बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पास होता देखेंगे। आप सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।